हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अली बाबा की टीम सिंड्रिया से डंजन के लिए निकल जाती है और वो सब लोग एक गांव में जाकर रुक जाते हैं। वहां से वो सब लोग नाव में बैठकर डंजन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी मोरजाना को एक रोशनी दिखाई देती है और वो रोशनी सब लोगों को अपने अंदर खींच लेती है। अब आगे अली बाबा बोलता है कि तो ये है डंजन और अब हमें वहां पर बहुत सारे दरवाजे दिखाए जाते हैं। अली बाबा बोलता है यहाँ से आगे जाने वाला रास्ता यहीं पर कहीं तो होगा। सब लोग ये दरवाजे खोलकर देखेंगे। तभी सब लोग एक दरवाजा खोलते हैं। उसमें से बोलने वाले कछुए नीचे गिरने लगते हैं और वो सब कछुए उन सब पर अटैक कर देते हैं। अब सब लोग एक एक दरवाजा खोलने लगते हैं और उसमें से क्रिएचर उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मोरजाना को एक दरवाजा मिलता है और मोरजाना बोलती है इस दरवाजे से अंदर जाने का रास्ता है, सब लोग यहाँ पर आओ। और वो सब लोग वहाँ से अंदर चले जाते हैं। थोड़े आगे जाने पर वो सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर फूल गाना गा रहे थे। तभी एक बियर बोलता है कि मुझे हनी दो। अलादीन बोलता है हमारे पास हनी नहीं है। तभी वो बियर उन पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो सब लोग वहाँ से हट जाते हैं। तभी उस बियर के सामने रेन हाकुरियो आ जाता है। उस बियर को रोकने के लिए मोरजियाना रेन हाकुरियो के आगे आ जाती है और मोरजियाना उस बियर को उठाकर फेंक देती है। तभी अली बाबा उस बियर पर अटैक कर देता है और वो बियर नीचे गिर जाता है और अलादीन उसके ऊपर एक फायर अटैक कर देता है और इसकी वजह से वो बियर उछलने लगता है और एक पानी के टब में जाकर बैठ जाता है और वो सब लोग वहां से आगे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर जिंदा इंसानों को पौधे में बदल दिया गया था और डंजन क्रिएचर्स उनको खाना खिला रहे थे। वहां पर एक क्रिएचर आ जाता है। वो बोलता है कि मैं जोकॉन हूँ, जिन नंबर 61 और तुम्हारा मेरे गार्डन में स्वागत है और तुमने अब इन सब लोगों को देख ही लिया है और ये सब लोग जिंदा हैं और इनके मागवे से डंजन क्रिएचर पैदा होते हैं। तभी अलादीन बोलता है उस लड़की के मदर और फादर यहीं पर होंगे। तभी रिन हाकुरियो एक पौधे से इंसान को दूर करने लगता है और पूरी ताकत लगाने से भी वहां से वो इंसान नहीं हिलता। तभी अलादीन बोलता है ये जोकॉन का मैजिक है और कॉम्प्लिकेटेड मैजिक जिसने किया है वही खत्म कर सकता है। तभी रिन हाकुरियो जोकॉन पर अटैक कर देता है। जोकॉन बोलता है तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी जोकॉन एक लड़की को दिखाने लगता है और वो लड़की रिन को गांव में जो लड़की मिली थी वही होती है। जोकॉन बोलता है कि ये लड़की मुझे डंजन के बाहर घूमती हुई दिखाई दी और मैंने इसे पकड़ लिया। तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम ट्रेजर रूम तक पहुंच जाओ। और वहां से जोकॉन गायब हो जाता है और वहां पर एक दरवाजा अपेयर हो जाता है और उस गेट से अंदर जाने पर उनको बहुत सारे क्रिएचर दिखाई देते हैं और अली बाबा उन क्रिएचर को क्रॉस कर कर आगे जाने की कोशिश करता है और जोकॉन वहां पर गाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से वो क्रिएचर जाग जाते हैं और वो क्रिएचर उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी रेन हाकुरियो बोलता है कि मैं इन्हें रोकता हूँ और रेन हाकुरियो उन क्रिएचर पर अटैक कर देता है। तभी वो क्रिएचर अपने ऊपर शील्ड बना लेता है। जोकॉन उन सब लोगों को देख रहा होता है। जोकॉन बोलता है कि ये सब क्रिएचर मैजिशियन है। तभी मोरजाना रेन हाकुरियो को बचा लेती है। अली बाबा बोलता है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो। तभी अली बाबा उन सब पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी वो क्रिएचर बढ़ जाते हैं। तभी अलादीन बोलता है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा और अलादीन मागवे से फायर बॉल तैयार कर कर उन सब पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी उनके सामने उन क्रिएचर का लीडर आ जाता है। तभी अलादीन अली बाबा की तरफ एक फायर बॉल छोड़ देता है और अली बाबा की स्वॉर्ड उसको ऑब्जर्व कर लेती है और तभी अली बाबा उस क्रिएचर पर अटैक कर देता है और उस क्रिएचर को बीच से काट देता है और वो सब लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और वो सब लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो सब लोग थोड़े आगे जाने पर जोकॉन बोलता है कि अब तुम लोग दो टीम में बढ़कर आगे बढ़ सकते हो और जोकॉन उन सब लोगों को दो टीम में बांट देता है, अलादीन और अली बाबा, मोरजाना और रेन हाकुरियो। तभी रेन हाकुरियो बोलता है कि मोरजाना तुम मेरी चिंता मत करो और कुछ भी अटैक हुआ तो तुम बचने की कोशिश करो, ना कि मुझे बचाओ, क्योंकि मैं एक प्रिंस हूँ और मुझे खुद को बचाना आना चाहिए। मोरजाना बोलती है ये मुझे
किसी की तो याद दिलाता है। तभी वहाँ पर खड़े हुए स्टैचू उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मोर्जियाना उन स्टैचुओं पर अटैक कर देती है, फिर भी उस स्टैचू को कुछ नहीं होता। जोगन बोलता है इस पर मैजिक किया हुआ है और इस पर फिजिकल अटैक कुछ भी इफेक्ट नहीं करते। तभी रेन हाकुरयो एक अटैक तैयार करने लगता है और वो अटैक उस पुतले पर कर देता है। जोगन बोलता है ये कौन सा अटैक था? रेन हाकुरयो बोलता है इस अटैक को की बोलते हैं। मेरी इंटरनल पावर को एक जगह पर इकट्ठा कर कर इससे अटैक करने पर बहुत ताकतवर अटैक हो जाता है। जोकन बोलता है कि ये फिर एक तरह का मागुए मैनिपुलेट ही हुआ और रेन हाकुरयो अटैक करना शुरू कर देता है। तभी हमें अलादीन और अली बाबा दिखाए जाते हैं। अली बाबा ने बहुत सारे पुतले काट दिए थे। अली बाबा सोचने लगता है। तभी अलादीन पूछता है तुम क्या सोच रहे हो? अली बाबा बोलता है मुझे किंग ने बताया था वही सोच रहा हूँ, जो कि मेरी शॉर्ट स्किल कैसे बेहतर कर सकता हूँ और इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, वही तरीके मैं ढूंढ रहा हूँ। अलादीन बोलता है वो तुम्हें मिल जाएंगे। तभी अली बाबा अलादीन से पूछता है कि तुम्हें रेन हाकुरयो कैसा लगता है? अलादीन बोलता है कि तुम जैसे बोल रहे हो उस तरीके से तो मुझे लगता है कि तुम रेन हाकुरयो को पसंद नहीं करते। अली बाबा बोलता है कि वैसा नहीं है, वो जिस तरीके से सोचता है, रिएक्ट करता है, वो मुझे समझ नहीं आता। तभी अलादीन बोलता है कि अली बाबा आगे चलो, आगे हमें मोर्जाना और रेन हाकुरयो मिल सकते हैं। अब हमें मोर्जाना और रेन हाकुरयो दिखाए जाते हैं। रेन हाकुरयो बहुत मागो यूज करने की वजह से वहाँ पर बैठ जाता है और उसके आंखों में से खून निकल रहा था। तभी मोर्जियाना उन पुतले पर अटैक करने के लिए चली जाती है। जोगन बोलता है तुम इन्हें मार नहीं सकती और ये सब लोग तुमसे भी बहुत ताकतवर है। तभी मोर्जियाना बोलती है दो ताकतवर लोगों को एक साथ लड़वा दे तो कैसा होगा, और मोर्जियाना उस पुतले को उठाकर दूसरे पुतले पर फेंक देती है। तभी रिन हाकुरयो बेहोश हो जाता है और रिन को एक सपना आता है कि वहाँ पर एक आदमी बोल रहा होता है कि रेन तुम आखिर तक लड़ोगे और तुम तुम्हारा मिशन कंप्लीट करोगे और तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी रेन हाकुरयो एक लड़की को मिलता है, वो बोलती है कि तुम्हें ताकतवर बनना ही पड़ेगा, और तभी रेन हाकुरयो होश में आ जाता है। रेन हाकुरयो पूछता है कि यहाँ पर मुझे किसने लाया? तभी अलादीन बोलता है कि तुम्हें मोर्जियाना ने यहाँ पर लाया है। तभी जोखन बोलता है कि तुम सब लोगों ने अच्छा किया, फिर भी तुम्हारे टीम में एक कमजोर आदमी है, तुम्हें नहीं लगता? वो कौन है? काले बालों वाला। तभी जोकन उस पर हंसने लगता है। जोकन बोलता है कि तुम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। तभी रेन हाकुरयो रोने लगता है। रेन हाकुरयो बोलता है कि ये सब मुझे पता है, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। तभी जोकन बोलता है क्या तुम रो रहे हो? रेन हाकुरयो जोकन को चिल्ला देता है। तभी अली बाबा रेन हाकुरयो को दिलासा देने लगता है। तभी रेन हाकुरयो अली बाबा को ही पकड़ लेता है और बोलता है इतना केयरलेस इंसान, और इसको इतनी पावर है और मेरे पास कुछ भी पावर नहीं है। तभी मोर्जियाना उसको दिलासा देने आ जाती है। रेन हाकुरयो बोलता है कि सुपर वुमन तुम चुप ही हो जाओ। तभी अलादीन उसको दिलासा देने लगता है। रेन उसके ऊपर भी चिल्ला देता है और रेन बहुत ज्यादा रोने लगता है। अली बाबा बोलता है मैं इसको नफरत तो नहीं करता, क्योंकि तभी ये सीन आगे बढ़ जाता है। रेन हाकुरयो बोलता है कि तुम यहाँ से आगे चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जितने मुझ में पावर नहीं है। तभी अली बाबा बोलता है तुम बच्चों की तरह मत करो और हमने तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है। तभी रेन हाकुरयो उसकी तलवार अली बाबा के गले पर रख देता है और बोलता है तुम मुझसे मीठा मत बोलो, मुझे पता है तुम मुझको हेट करते हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे मेरी जिम्मेदारी पता है। तभी अली बाबा बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं भी बाओबाद में बहुत सारे लोगों को बचा सकता था और कसीम को भी, और मैंने ही कसीम को मारा है, इसी वजह से मैं किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहता। तभी रेन हाकुरयो सोचने लगता है कि सिन ने मुझे बताया था वो सच है। तभी रेन हाकुरयो मन में सोचने लगता है कि मैं इसके बारे में गलत था, और रेन हाकुरयो बोलता है कि मैं तुम तीनों के साथ काम करना चाहता हूँ। अब हमें जुडार दिखाया जाता है। जुडार सिंड्रिया को देख रहा होता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। इसके अगले पार्ट इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।